हाय एवरीवन, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में चाइना में एक लेटेस्ट फ्लू ने कोहराम मचाया हुआ है, या ये कह लीजिए कि ये बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है H10N3 बर्ड फ्लू। जैसा कि ये इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों है, तो अभी तक बर्ड फ्लू के केसेस सिर्फ बर्ड में देखने को मिलते थे, या तो पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता था, लेकिन पहली बार ये ऐसा केस सामने आया है जिसमें यह बर्ड फ्लू किसी व्यक्ति में देखने को मिला है। इस वजह से आज का ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज के अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक्स को जानने के लिए, ऐसे ही कुछ बेहतरीन न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अब हम अपने आज के इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप सभी भी न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर के माध्यम से ज़रूर पढ़े होंगे कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, चाइना में सबसे पहला केस, ह्यूमन केस सामने आया है, जो कि बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड मिला है। मतलब एक व्यक्ति चाइना में बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड मिला है। बर्ड फ्लू का संबंध अभी तक आप पक्षियों से, या कह लीजिए एनिमल्स से सुनते होंगे, उनसे जुड़ा हुआ ये शब्द था, लेकिन पहली बार ऐसा पाया गया है कि यह फ्लू किसी ह्यूमन में देखने को मिला है। तो हम बात कर रहे हैं चाइना की। अभी 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि चाइना से आया कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रखा है। तो हो सकता है ये नया फ्लू भी आगे भविष्य में पूरी दुनिया के लिए घातक रूप धारण कर ले। इस वजह से चाइना में हो रही सारी एक्टिविटी से हमें अपडेट रहना पड़ेगा। वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे फ़िलहाल चाइना कहता है कि ये जो बर्ड फ्लू है, जो ह्यूमन में देखने को मिला है, ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, और इसका और कोई केस कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ये सिर्फ़ एक व्यक्ति में देखने को मिला है। बाकी अभी इसके बारे में बहुत सफिशिएंट डाटा चाइना ने उपलब्ध नहीं कराया है। फिर भी जो चीज़ें चाइना के द्वारा और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के माध्यम से हमें जानने को मिली है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि अ, बीबीसी न्यूज़ की बात कर ली जाए या टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए, तो ये बीबीसी न्यूज़ का एक कटिंग है। यहाँ पर 2 जून को न्यूज़ में आया था कि चाइना सीज़ फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ रेयर H10N3 स्ट्रेन। तो जो बर्ड फ्लू का ये नया स्ट्रेन देखने को मिला है चाइना में, और ये एक व्यक्ति में देखने को मिला है, इसका नाम बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो। बाकी आपके नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो जो बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन देखने को मिला है चाइना के एक व्यक्ति में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम H10N3 स्ट्रेन है। अब ये स्ट्रेन क्यों अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना? तो जैसा कि बर्ड फ्लू का अभी तक का जो रिकॉर्ड था, मतलब ये इसका जो कॉम्बिनेशन है एच और एन, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस H10N3 में एच क्या है और एन क्या है। सबसे पहले जब भी नाम फ्लू का आता है तो हम उससे इन्फ्लुएंजा के नाम से भी बुलाते हैं, तो चाहे फ्लू कह लीजिए चाहे इन्फ्लुएंजा कह लीजिए, ये दोनों एक ही नाम हुआ। तो फ्लू की बात की जाए तो ये एक संक्रामक वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ होता है, मतलब ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, ना कि बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्लू जो है वो एक वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ है। और इसको कहा जाए तो ये एक पर्सन से दूसरे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलता है। एक पर्सन नहीं कहा जा सकता, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सकता है फ्लू। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि ये पक्षियों से पक्षियों में फैल सकता है, और पक्षियों से मनुष्य में भी फैल सकता है, या जानवरों से जानवरों में कह लीजिए, या जानवरों से ह्यूमन में फैल सकता है। ये बात हुई इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू की।
अब आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा एच और एन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस स्ट्रेन में, इसका मतलब क्या है? तो ये एच और एन सिंपल सा एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? एच का मतलब हो गया हमारा हीमाग्लूटिनिन और एन का मतलब क्या हो गया? न्यूरामिनिडेज़। तो ये 2 प्रोटीन के नाम हैं एच और एन जिनका शॉर्ट फॉर्म है और इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी फ्लू का नाम दिया जाता है। तो वैसे बात किया जाए तो इसका कॉम्बिनेशन जो है H18 तक और N11 तक के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में अभी तक जो भी देखने को मिला है वो H के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो H1, H2 और H3 टाइप देखने को मिला है। और एन की बात की जाए तो N1 और N2 टाइप ही देखने को मिला है। मतलब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रेन बना है वो बना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है S10N3, जबकि यहाँ बताया गया है कि जो ह्यूमन में स्ट्रेन होता है वो H1, H2, H3 या फिर N1, N2 के कॉम्बिनेशन में होता है। यहाँ पर S10 आया है जो कि कभी भी ह्यूमन में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है। तो इस वजह से भी ये स्ट्रेन जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारी जानकारी के लिए। जो बीबीसी न्यूज़ में आया वो ये आया कि एक 41 साल का व्यक्ति जो कि चाइनीज़ है, मतलब चाइना का एक 41 साल का व्यक्ति है, उसमें यह फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ इन्फेक्शन विद अ रेयर बर्ड फ्लू स्ट्रेन देखने को मिला है। तो एक 41 साल का व्यक्ति था जो कि 26 अप्रैल को हॉस्पिटलाइज़्ड हुआ था। उसके बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो 29 मई के दिन ये रिपोर्ट आई कि वह इस बर्ड फ्लू इस नए स्ट्रेन से जो है वो इन्फेक्टेड है। तो ये बात थी, ये बाकी चाइना का मैप है आप देख सकते हैं। इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की जाए तो इसके 3 मेन ग्रुप होते हैं। इन्फ्लुएंजा ग्रुप ए, इन्फ्लुएंजा ग्रुप बी और इन्फ्लुएंजा ग्रुप सी। इनमें से इन तीनों में से बात किया जाए तो जो इन्फ्लुएंजा ग्रुप ए होता है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है इन कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा ग्रुप बी और सी के। तो ये बात थी। अब ये जो फैल रहा है ये हमारा बर्ड फ्लू, ये इन्फ्लुएंजा ए का ही, ये इन्फ्लुएंजा ग्रुप ए की कैटेगरी में आता है। इस वजह से कहा जाए तो ये बहुत ही संक्रामक रोग है, बहुत ही घातक रोग है। अब जो बीजिंग की नेशनल हेल्थ कमीशन है, उन्होंने क्या कहा, क्या बताया इस नए फ्लू के बारे में वो हम जानते हैं। तो बीजिंग्स नेशनल हेल्थ कमीशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनएससी कहते हैं said on Tuesday the resident of the city of Xinjiang was hospitalized on 28th April and diagnosed with S10N3 1 month later। तो 28 अप्रैल को वो व्यक्ति जो है वो एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। उसके बाद 1 महीने बाद टेस्ट उसका हुआ कुछ, जब उसकी रिपोर्ट आई, तो 1 महीने बाद रिपोर्ट आती है कि वो S10N3 जो कि एक अपने आप में नया स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, उससे इन्फेक्टेड पाया गया है। उसके बाद वहाँ की बीजिंग की नेशनल हेल्थ कमीशन ने आगे बताया कि इसके सिवा और कोई भी केस नहीं देखा गया है अभी चाइना के अंदर। मतलब ये इकलौता केस है जो कि देखा गया है S10N3 से इन्फेक्टेड। आगे बताया गया है कि दिस केस इज एन ओकेजनली पोल्ट्री टू ह्यूमन क्रॉस स्पेशीज ट्रांसमिशन एंड द रिस्क ऑफ अ लार्ज स्केल स्प्रेड इज एक्सट्रीमली लो। तो वहाँ की हेल्थ कमीशन ने बताया है कि ये बेहद ही बहुत ही धीमी रफ्तार से फैलने वाला फ्लू है और अभी तक चाइना में सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट किया गया है इस नए फ्लू से। तो ये तो वहाँ की एनएचसी मतलब नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि
आगे डब्ल्यूएचओ की भी बात सुन लेते हैं। आजकल आपको जैसा कि पता होगा कि डब्ल्यूएचओ भी वही बोलता है जो चाइना बोलता है। तो डब्ल्यूएचओ भी चाइना की ही भाषा बोलने लगा है, इसलिए ना ही चाइना की बातों पे भरोसा किया जा सकता है और ना ही डब्ल्यूएचओ की बातों पे। फिलहाल डब्ल्यूएचओ क्या कहा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप डब्ल्यूएचओ के नाम से जानते हैं, टोल्ड द Reuters news agency that at this time there is no indication of human to human transmission। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये बहुत ही घातक बीमारी नहीं है और ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि यह ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब बीजिंग का जो हेल्थ कमीशन है और डब्ल्यूएचओ कह रहा है, इन दोनों के ही अकॉर्डिंग क्या है कि ये बहुत ही नॉर्मल फ्लू है, इससे कोई महामारी नहीं फैल सकती है या इससे ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिशन की अभी कोई पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि चाइना और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के टाइम भी यही बातें बोली थी कि ये हमें जब हमारे यहाँ पे ये केस आया कोरोना का, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये बहुत घातक बीमारी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बीमारी है। लेकिन उसके बदले आपको क्या देखने को मिल रहा है, आज पूरी दुनिया उस वहाँ के आए वायरस से जूझ रही है, लड़ रही है। तो ये कुछ बातें थी, तो हम डब्ल्यूएचओ और चाइना की बातों पे नहीं आते हैं और इसे एक सीरियस वायरस के रूप में देखते हैं, सीरियस फ्लू के रूप में देखते हैं। हो सकता है ये कल को महामारी का रूप भी धारण कर ले। इसलिए इसके बारे में आपको अपडेट रहना है, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट को अपडेट रहना है। तो ये चीज़ें थी, बाकी यहाँ पे और कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये बताया गया है बीजिंग नेशनल हेल्थ कमीशन ने कि H10N3 इज़ अ लो पैथोजेनिक, तो मतलब उनके अनुसार ये बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, विच मीन्स इट कॉज रिलेटिवली लेस सेवर डिजीज इन पोल्ट्री, इज अनलाइकली टू कॉज अ लार्ज स्केल आउटब्रेक। द स्ट्रेन इज नॉट अ वेरी कॉमन वायरस, सेड फिलिप क्लॉज, रीजनल लेबोरेटरी coordinator of the Food and Agriculture Organization's Emergency Center for Transboundary Animal Disease at the Regional Office for Asia। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद में जो डब्ल्यूएचओ का मैंने बता ही दिया कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होने वाला नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है इस फ्लू के बारे में। इन्होंने ये कहा कि द सोर्स ऑफ द पेशेंट्स एक्सपोजर टू द H10N3 वायरस इज नॉट नोन एट दिस टाइम। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो जो व्यक्ति इस फ्लू से इन्फेक्टेड हुआ है, इसके बारे में अभी कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है कि वो किस तरह से इस बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड हुआ है। एंड नो अदर केसेस वर फाउंड इन इमरजेंसी सर्विलेशन एमंग द लोकल पॉपुलेशन। तो और कोई भी केस उन्हें देखने को नहीं मिला है उनके अकॉर्डिंग। एट दिस टाइम देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ऐसा जो है डब्ल्यूएचओ ने कहा है। डब्ल्यूएचओ ने ये चीज़ें तो कोरोना के टाइम भी बोला था कि कोरोना जो है वो एक महामारी नहीं है, वो नॉर्मल एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन क्या देखने को मिला है वो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और सोचने वाला मुद्दा है। चाइना ने जो कि विश्व का पहला केस दिया है H10N3 बर्ड फ्लू का, ह्यूमन के अंदर ये देखने को मिला है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, जो भी जिस भी सोर्स के माध्यम से मुझे इसके बारे में चीज़ें पता चलती। तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक्स को जानने के लिए या ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको देखने को मिला होगा हमारे चैनल के माध्यम से कोरोना से रिलेटेड जो भी नई न्यूज़ आती है हम उससे आपको अपडेट कराते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको
नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक में से भी हो। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।